हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानस स्टडीज देहरादून। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम 180 कैसे स्कोर कर सकते हैं नीट 2024 में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर मैं उन टोटल चैप्टर्स को ना करके कुछ सिलेक्टेड चैप्टर को करता हूं तो क्या मैं 150 प्लस मार्क्स लेके आ सकता हूं? तो आंसर होगा यस। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं क्लास 11 और क्लास 12 में जिनको अगर हम अच्छे से पढ़ के जाएंगे, उनको अच्छे से ग्रिल करके जाएंगे, तो मैं वहां पर 150 प्लस मार्क्स लेके आ सकता हूं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं उन 12 चैप्टर्स के बारे में जो हमें नीट 2024 में 150 प्लस मार्क्स लाके दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं 11th और 12th दोनों क्लास के चैप्टर की बात करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाते हैं। वो 2 से 3 क्वेश्चन या तो आपके पास में मोल कॉन्सेप्ट पे होते हैं, तो अगर आपने मोल का फॉर्मूला ठीक से पढ़ा है, आपको पता है मोल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करेंगे, एटम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं एक क्वेश्चन आराम से इस कॉन्सेप्ट पे कर सकता हूं। सेकेंड, जो यहां से क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है वो है कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, इस चैप्टर को आप लिक्विड सॉल्यूशन से भी लिंक कर सकते हैं, बट कॉन्सेंट्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे वो डेंसिटी देके आपसे मोलारिटी निकलवाए या मोलारिटी निकलवाए या फिर मोल फ्रैक्शन पे पूछा जा सकता है या फिर वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। इसके अलावा एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें मैंने लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। एलआर के बाद यहां पर ऑल्दो ये वाला जो टॉपिक है एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला, ये कभी आ सकता है कभी नहीं आता है, बट ये 3-4 टॉपिक अगर आप इस मोल कॉन्सेप्ट में से करके जाएंगे तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते। तो एक तो यहां पर हो गए हमारे पास में फंडामेंटल पार्टिकल्स। सेकेंड, अगर हम यहां से न्यूमेरिकल अप्रोच की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल अप्रोच में हमारे पास बोहर का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स पे भी क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है यहां पर जिनको हम मार्क कर सकते हैं वो कौन कौन से हो गए बेटा? वो हो गए आपके पास में, एक तो हो गया वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR, MOT, और जो पिछले ट्रेंड है उनमें एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई दिया है, वो क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मोमेंट आप बॉन्डिंग में बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं। डाइपोल मोमेंट को अच्छे से अगर आप करके जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन के मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से मेनली जो क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए हैं वो है केसी केपी रिलेशनशिप के ऊपर, ली शैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर। इक्विलिब्रियम दो टॉपिक्स को, आयनिक इक्विलिब्रियम एज वेल एज केमिकल इक्विलिब्रियम को मर्ज करके बना हुआ है। तो आयनिक वाले पार्ट में से पीएच एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा सॉलिडिटी प्रोडक्ट, इस पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। कभी कभी बफर सॉल्यूशन पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां से भी इक्विलिब्रियम में से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपको नीट 2024 में मिल सकते हैं। अगर हम यहां पे बात करें, आईयूपैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आइसोमेरिज्म इसको हम नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी, और इसके अलावा यहां पर मैकेनिज्म पार्ट। हाइड्रोकार्बन में आपके पास में ओजोनोलिसिस, देन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एल्केन, एडिशन रिएक्शन, चाहे वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हुए हो चाहे वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हुए आपको दिखाई देगा।
इसके अलावा आपके पास में हाइड्रेशन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, बेंजीन की ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान दीजिए, ये अभी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमने मैकेनिज्म की बात की थी उसी से ही रिलेट करता है। तो ESR, और अगर ESR हो रही है बेंजीन रिंग के ऊपर तो कैसे वहां पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। उसके बारे में भी हमें पढ़ना है कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ में अटैच है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है वो क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो यहां पे बात हुई क्लास 11th के चैप्टर्स की। तो क्लास 11 बहुत अच्छा स्कोर दिला सकता है, वो है आपके पास में नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट, नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग, नंबर 4 इक्विलिब्रियम, नंबर 5 GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड नंबर 6 इज हाइड्रोकार्बन। तो अगर आप ये 6 चैप्टर भी करके जाते हैं तो आप 75 टू 80 मार्क्स आराम से नीट 2024 केमिस्ट्री वाले सेक्शन में लेके आ सकते हैं। जब भी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात होगी तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, नेम रिएक्शंस की। बहुत सारी नेम रिएक्शन है जो इस चैप्टर में आपको मिलती है, चाहे वो एल्डोल है, चाहे वो केनिजारो है, वो आपके पास वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन हो सकता है, वो क्लेमेंसन रिडक्शन हो सकता है, ठीक है, वो आपके पास HVZ ये वाली रिएक्शन भी हो सकती है। तो नेम रिएक्शन कम से कम ये 4-5 नेम रिएक्शन तो अच्छे से करके जाएं आप। इसके अलावा जो अल्कोहल फिनॉल ईथर है बेटा उसमें भी कुछ नेम रिएक्शन है, रीमर टीमर है, कोलबेज है, इनको भी अच्छे से, रोजरमंड है, ठीक है, ये आप अच्छे से करके जाएंगे। अगर हम एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट नहीं है किसके बिना, डिस्टिंक्शन मेथड के बिना। ऐसा होगा ही नहीं कि वो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन ना दे जिसमें ना पूछे कि भाई आइसोमर है, एक फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, एक नहीं करता है, एक आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, एक हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, आपको कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। तो डिस्टिंक्शन जरूर से जरूर आप करके जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो यहां पर जो एसिडिक ऑर्डर है इस पे कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो ये अगर आप इतना भी करके जाएंगे तो आप यहां से भी एक अच्छा स्कोर नीट 2024 में गेन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट। अब आप बोलेंगे सर पी ब्लॉक तो डिलीट हो गया, भाई डिलीट हुआ है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट जो क्लास 12th का पी ब्लॉक है, यानी जो ग्रुप नंबर 15 से ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट्स हैं, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज केमिकल हो सकती हैं, वो प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो कुछ जनरल ट्रेंड्स हो सकते हैं, इनको जरूर से जरूर एनसीईआरटी से ही पढ़ के आपको जाना है। देखिए पी ब्लॉक में आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एनसीईआरटी ही कर लेंगे तो वो मोर देन एनफ है पी ब्लॉक के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो हमारे पास में 12th के कौन कौन से चैप्टर हो गए, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन हो गया, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ओके तो पी ब्लॉक हुआ, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक हेलो एल्केन्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये 6 चैप्टर आपको यहां पे मिलते हैं। अगर आप इन टोटल 12 चैप्टर्स को करके जाएंगे तो आप 150 प्लस स्कोर आराम से लेके आ सकते हैं।